बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि नॉर्मली जो भी फिल्में रिलीज़ होती हैं किसी ना किसी वजह से अगर कोई वजह होती है तो पोस्टपोन होती है। बहुत रेयर और बहुत कम होता है कि प्रीपोन होती है। तो हमारी फिल्म जो है रणवीर द मार्शल वो पहले किसी और तारीख को आने वाली थी, प्रीपोन करके 22 को आई है। तो उसकी कई वजहें हैं। वजहें तो मतलब ट्रेड वाली अलग होती हैं। एक तो ये है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द फिल्म इज़ अ गुड फिल्म एंड वी विल फाइंड आवर ऑडियंस। आपके रोल के बारे में राजेश जानना चाहेंगे, फिल्म किस बारे में और आपका रोल क्या है, आप क्या प्ले कर रहे हैं? फिल्म मार्शल आर्ट्स के ऊपर है और जैसे हमारे डायरेक्टर साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि एक probably first film in India which is authentically done on martial arts. उसमें कोई एक ऐसा शॉट, कोई एक ऐसा पंच नहीं है जो कि मार्शल आर्ट्स में नहीं होता। अगर वो गलत है तो वहाँ पे अपने एक्सपर्ट्स शूटिंग में हर वक्त मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में पूरी शूटिंग हुई है और किसी टेक्निक को और पंच को गलत नहीं किया गया। वो इतना ख्याल रखा गया है। मार्शल आर्ट्स एक तरीका है जीने का, एक आम आदमी से काबिल इंसान बनने तक का सफ़र गुरु बॉडी कहते हैं फिल्म के अंदर। दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द फिल्म। बोलूँ इस फिल्म में सिर्फ मार्शल आर्ट ही है या फिर स्टोरी? बहुत कुछ है, मतलब मार्शल आर्ट की कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, स्टोरी है, एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छी खासी, बहुत तगड़ी स्टोरी है और मतलब एंटरटेनमेंट है, मज़ा आएगा खूब और साथ में आपको एक ऑथेंटिक मार्शल आर्ट्स की पिक्चर मिलेगी जो कि मैं सोचते हैं अभी अगर हम सोचते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़रूरत है। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, औरतों के ऊपर मतलब औरतों को सक्षम सशक्त खुद बनना चाहिए उसकी बात हो रही है। इस फिल्म में जो हीरोइन है वो भी मार्शल आर्टिस्ट है। सो देयर इज़ अ मैसेज अलॉन्ग विद दैट, बट अपार्ट फ्रॉम द मैसेज भरपूर मसाला है। तो किस तरह की स्टोरी है, लाइक रिवेंज स्टोरी है या फिर लव स्टोरी है, क्या स्टोरी है? मार्शल आर्ट को क्या ऐसी स्टोरी है जो लेके आगे बढ़ती है पूरे फिल्म? 12 मसाले की चाट है, रिवेंज स्टोरी भी है। जहाँ तक मैं अपने किरदार का सवाल है, जो मैं किरदार निभा रहा हूँ फिल्म के अंदर, उसका नाम है राणा। राणा एक ब्लू ब्लडेड रजवाड़े ख़ानदान का इंसान है जो खुद एक बहुत ही मुकम्मल मार्शल आर्टिस्ट है। मार्शल आर्ट में उसने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा है, लेकिन उसके बाद उसका एक थिंकिंग है। वो सोचता है कि आजकल बहुत बात हो रही है कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स है, कमर्शलाइजेशन। अगर आप एक आईपीएल क्रिएट करते हैं ललित मोदी साहब तो वो करोड़ों रुपए लाता है। वैसे ही राणा का भी थिंकिंग है कि अगर मैं एक कंपटीशन शुरू करता हूँ और अगर करोड़ों कमाए जा सकते हैं इससे तो व्हाई नॉट। ही डजंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मनी आउट ऑफ स्पोर्ट्स। और लेकिन बात लालच की उस हद तक पहुँचती है जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्लॉट में पैदा हो जाती हैं। सो दैट इज़ अ बेसिक कैरेक्टर। आई हैव नेवर प्लेड एनी कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर। मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, चाहे जितनी भी आप लोगों ने, डॉन, रेस 2, गैंग ऑफ गोस्ट, खिलाड़ी 786, मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं किया है। एक तो ना कभी ऐसा गेटअप रहा है एंड इट्स अ गेटअप विच वॉज एक्चुअली डिजाइंड बाय माई डायरेक्टर मिलिंद दुके एंड it has truly been appreciated. Let's hope when the film opens how people react to that. And आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह की स्टोरी आप बता रहे हैं, जी, स्टोरी अगस्त में एक फिल्म आई थी ब्रदर्स, उसमें भी कुछ इसी तरह का है कि मार्शल आर्ट के ऊपर इनाम रखा जाता है, वो मार्शल आर्ट करते हैं, सेम लगभग कुछ ऐसा स्टोरी है। तो उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो उसका नाम ब्रदर्स था, यहाँ कोई ब्रदर है नहीं और स्टोरी में बहुत फ़र्क है, कोई बिल्कुल भी सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है। ब्रदर्स, हाँ, तो गेम है। अभी आप क्रिकेट के ऊपर 3 फिल्में बन रही हैं तो फिर आप ये मतलब दे आर नॉट द सेम। सो इफ गेम इज़ देयर, आई मीन मिक्स मार्शल आर्ट्स की वो भी बात कर रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात इस फिल्म में भी हो रही है, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग बिल्कुल लेवल से, बिल्कुल ही मतलब कोई। अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो उसमें दिखा रहे हैं काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, तो उनको इन्वॉल्व करने में कोई दिक्कत आई या फिर? नहीं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, इनफैक्ट इट वाज अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कि दे केम ऑन बोर्ड वेरी इजीली और वो मतलब दे वर इक्वली एंथुसियास्टिक। ये बहुत अच्छा रहा जो मुझे पता चला कि मतलब जितने भी फाइटर्स हैं, इंटरनेशनल फाइटर्स जो ऑन बोर्ड आए, वो उनका भी एंथुसियाज्म और पैशन इस फिल्म के तरफ उतना ही था जितना कि अपनी टीम का था। एंड ये जो राणा है, राणा का एक डायलॉग है जो कहता है और जो सार है, जो उसके पूरी फिलॉसफी और उसकी थिंकिंग के बारे में बताता है।
राणा हर वक्त एक डायलॉग कहता रहता है कि राणा के सर पे ताज भले ही ना हो लेकिन राज राणा का ही चलता है। सो ये एटीट्यूड है इस कैरेक्टर का फिल्म के अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर को रिलीज हो रही है आपकी मूवी। जी 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 22 को शानदार रिलीज हो रही है। जी, तो जी। अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आपको अपनी मूवी से कितनी एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल अलग जॉनर है और दोनों मूवी विल फाइंड देयर ऑडियंस एंड दैट्स अ रोम कॉम, दिस इज़ एन एक्शन थ्रिलर और दिस इज़ बेसिकली बेस्ड इन स्पोर्ट्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और मैं कभी ये भी नहीं मानता, मैं कभी मानता ही नहीं, मतलब बार बार ये बात हो रही है कि अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट आ रहे हैं, नहीं हम अलॉन्ग विद आ रहे हैं, दैट इज़ द राइट एटीट्यूड के साथ में आ रहे हैं। That's about all. All Thank the you so very much. best for your Thank you very much. And what's the film on? And Ranveer the Marshal is about a young man's journey who has trouble with uncontrolled anger, and how he learns to control his anger and channel his anger in the right direction into martial arts. So what does the training period do? How long did you train for? We believe you've been doing it from childhood. Yes, I've been training in karate since I was 9 years old. But even before the movie started, I was also training for 6 months rigorously, to learn the different styles and techniques that the movie required. Talking about Bollywood, who you think you look up to when it comes to the martial arts? You know, Akshay has been very actively part of it. You know, so what do you have to say about martial arts being in Bollywood for so long? Well, actually, martial arts has been basically absent in Bollywood until now, except for Mr. Akshay Kumar in a few scenes, in a few roles. So this. We hope to spread martial arts and spread the message about martial arts, and it's how you can channel yourself positively, mentally, physically, and spiritually. When you're talking about your co-actors, what do you have to say? And of course, the director will. I'm really fortunate that I got to work with such experienced and really amazing actors and fantastic human beings as well. They were all so supportive, and they really helped me along. And Milinji is a really patient director, and in every scene he would approach it differently, and he really helped me through the process. What about the songs in the film? Tell us a little more about the role and about the songs. You know, any difficult scene that you The songs, they are, I think, a really great combination of new and kind of the 90s. So they're very melodious, but they're very up to date and today's. And what was the other one you said? talking about the actors and a particular scene which is very difficult? Well, actually, the whole movie was quite difficult to shoot. There were many scenes. For example, I was standing on 2 big rocks for 3 days, and during the day they were very hot, and during the evening they were very cold. And I spent 3 days on there. And also the climax, which went on for 5 days, which was in a cage, and there were like 1,000 lights. So it was 100 degrees in there. And every hit, every punch was authentic and real, and I did have a few injuries, and by the end there wasn't any part of my body that wasn't hurting. So we did really work hard on this, and really hope you enjoy it and give it a chance.